वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। तो देखो लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के आपके 3 छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, बस आर्बिट्रेशन और डीएमए के बारे में। एंड इसी के साथ आपका जो बीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बीपीएससी ट्री 3 और ट्री 4 की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, लेकिन अगर यूजीसी नेट एग्जाम की मैं बात करूँ तो आपके 2-3 टॉपिक्स और रहते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? बीपीएससी एग्जाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड आज की क्लास में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी एक क्लास अपलोडेड है चैनल पे माइक्रो प्रोसेसर एमसीक्यूज की, तो एक बार उसको देख लीजिएगा, लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड आज की क्लास में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के 50+ क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा एंड जिस क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। उसके अलावा लगभग आपके सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर की कंप्लीट प्लेलिस्ट देखी है तो आपके ये क्वेश्चन बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हु डेवलप द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। अगर ये सीक्वेंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो आपके बीपीएससी के एमसीक्यूज है उसके सीक्वेंस के वाइज मैंने इनको रखा हुआ है, तो मैं कंटिन्यूटी में ही चल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हु डेवलप द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर? ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमन या नन ऑफ द अबव? तो जो आपका कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर है वो किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमन ने दिया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज फास्टेस्ट? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी पूछ रहा है, रजिस्टर, हार्ड डिस्क, रैम या नन ऑफ द अबव? तो आपकी रजिस्टर रहेगी। Which of the following memory of the computer is used to speed up the computer processing? कैश मेमोरी, रैम, रोम, none of the above? तो यहाँ पे कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है उसकी स्पीड को इंक्रीज करना है तो कौन सी आप मेमोरी यूज करोगे? कैश मेमोरी हम यहाँ पे यूज करते हैं। कंप्यूटर एड्रेस बस इज मल्टी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल या नन ऑफ दी अबव? तो ये जो बस का चैप्टर है ये मैंने आपको अलग से करवाया है। एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस, इन सब के बारे में मैंने आपको अलग से बताया है। ठीक है, तो आपको पता है कि कौन सी बस यूनि डायरेक्शनल होती है और कौन सी बस बाई डायरेक्शनल होती है। तो एड्रेस बस क्या होती है आपकी? यूनि डायरेक्शनल होती है। Which of the following is a way in which the components of a computer are connected to each other? Computer parts, computer architecture, computer hardware, none of the above. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जब आप कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कौन डिस्क्राइब करता है? इसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर बस कनेक्ट्स द सीपीयू टू ए मेमोरी ऑन दिस सिस्टम बोर्ड? एक्सपेंशन बस, विड्थ बस, सिस्टम बस या नन ऑफ द अबव? क्वेश्चन है कि कौन सी कंप्यूटर बस सीपीयू को कनेक्ट्स द सीपीयू टू ए मेमोरी ऑन द सिस्टम बोर्ड? सीपीयू को मेमोरी से कनेक्ट करती है, तो कौन सी बस कनेक्ट करती है? आपकी सिस्टम बस कनेक्ट करती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद द सेकेंडरी स्टोरेज? पीसी, एमएआर, एमडीआर, आईआर? प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर सेकेंडरी स्टोरेज के साथ इंटरेक्ट करता है? ठीक है, तो आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इंटरेक्ट करता है, एमएआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन? एक्यूमुलेटर, रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन कोड या नन ऑफ द अबव? क्या क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी ग्रुप ऑफ बिट्स कंप्यूटर को बताती है कि भाई ये पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है? ठीक है, तो वो ग्रुप ऑफ बिट्स आपकी कहाँ पे मिलेंगी? एक्यूमुलेटर में मिलेगी, रजिस्टर में मिलेगी या फिर इंस्ट्रक्शन कोड होगा वो? क्वेश्चन क्या है कि जो ग्रुप ऑफ बिट्स कंप्यूटर को ये बताती है कि भाई कौन सा पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कहाँ पे मिलेगी या फिर उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कोड इज ए ग्रुप ऑफ बिट्स that tells the computer to perform a particular operation. Where is the decoded instruction stored? Register, MDR, PC, IR? memory data register, program counter या instruction register? जो आपका decoded instruction होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? तो यहाँ पे देखिए जो आपका डिकोडेड इंस्ट्रक्शन होता है वो आपका यूज करता है कौन सा रजिस्टर? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वो आपका यूज करता है। मैंने आपको एमडीआर के बारे में बताया हुआ है, पीसी के बारे में बताया हुआ है, तो एक बार टाइप्स ऑफ रजिस्टर की क्लास देख लीजिएगा,
ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Which of the following register keeps track of the instructions stored in the program stored in memory? तो एक्यूमुलेटर, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इंडेक्स रजिस्टर। काफी बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि भाई कौन सा रजिस्टर यूज होता है टू कीप ट्रैक ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर आपका आंसर रहेगा। द प्रोग्राम काउंटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, प्रोग्राम काउंटर को और क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, डेटा काउंटर, मेमोरी पॉइंटर या नन ऑफ द अबोव। तो प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कह देते हैं। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर या एसपी? एड्रेस ऑफ द टॉप एलिमेंट इन द स्टैक, एड्रेस ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या नन ऑफ द अबोव। जो आपका स्टैक पॉइंटर है उसमें क्या स्टोर होता है, ठीक है, उसका क्या कंटेंट होता है। जो स्टैक पॉइंटर होता है उसके अंदर आपकी जो स्टैक है उसके सबसे टॉप एलिमेंट का उसमें एड्रेस रहेगा। तो एड्रेस ऑफ द टॉप एलिमेंट इन द स्टैक। An n-bit microprocessor has n-bit instruction register, n-bit address register, n-bit program counter या none of the above। देखो n-bit microprocessor, अगर 4-bit microprocessor है तो वो 4-bit का डेटा सेंड करेगा, 8-bit microprocessor है तो वो 8-bit का डेटा सेंड करेगा। तो n-bit microprocessor है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि वो n-bit इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उसके पास रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर? बाइट ऑपरेशन, बिट ऑपरेशन, मैक्रो ऑपरेशन या माइक्रो ऑपरेशन। जो आपके रजिस्टर में डेटा स्टोर होता है उसके ऊपर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, उन ऑपरेशंस को क्या कहते हैं? तो देखो हम सिंपली एक ही टर्म यूज करते हैं जनरली, आपकी माइक्रो ऑपरेशन। What does a computer bus line consist of? सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्यूमुलेटर, रजिस्टर या नन ऑफ दी बस। जो कंप्यूटर बस लाइन होती है उसमें क्या होती है? बहुत सारी पैरेलल लाइंस होती है। तो ऑप्शन ए आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर रजिस्टर कलेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन? एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, स्टोरेज रजिस्टर या नन ऑफ द अबोव। तो देखो जो प्रोसेसिंग का रिजल्ट होता है या कंप्यूटेशन का रिजल्ट होता है उसको स्टोर करने के लिए कौन सा रजिस्टर यूज होता है? आपका जनरल पर्पस रजिस्टर एक्यूमुलेटर यूज होता है। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, CISC स्टैंड्स फॉर, और एंड सिस्क के बारे में मैंने आपको काफी अच्छे से बताया है। सिस्क और रिस्क के बीच में डिफरेंस भी हमने किया था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल कंपाइलेशन, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल कंपाइलर, नन ऑफ द अबव। तो सिस्क की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। देखो इन सबको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि ये सब क्या होता है, क्योंकि ये हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इन सभी टर्म्स के बारे में काफी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं दोबारा से इनको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। Which of the following is the function of the control unit in the CPU? It stores program instruction, it decodes program instruction, it performs logic operation, none of the above। जो CPU है उसमें कंट्रोल यूनिट का फंक्शन क्या होता है? तो इट डिकोड्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर आपने याद हो तो मैंने आपको करवाया भी था जब मैं कंप्यूटर फंडामेंटल करवा रही थी, तो मैंने सीपीयू का जब सीपीयू के बारे में जहां पे मैं बता रही थी, तो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होती है, एक एएलयू होती है, एक रजिस्टर होती है। तो कंट्रोल यूनिट में मैंने वो एक पूरी साइकिल बताई थी आपको, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट करने वाली, है ना। तो इट डिकोड्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। In which of the following term the performance of cache memory is measured? जनरली ये कैश मेमोरी वाले क्वेश्चंस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में चले जाते हैं। तो कैश मेमोरी को किस में मेजर किया जाता है? कैश मेमोरी की परफॉर्मेंस को किस में मेजर किया जाता है? चैट रेशियो, हिट रेशियो, कॉपी रेशियो, डेटा रेशियो। तो हम इसे हिट रेशियो कहते हैं। ठीक है, कितना हिट हुआ, कितना मिस हुआ। RISC स्टैंड्स फॉर, रिस्क की फुल फॉर्म क्या होती है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल डेटा ट्रांसफर टेक्निक? MMA, DMA, CAD, CM। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है कि डेटा ट्रांसफर टेक्निक कौन सी हम यूज करते हैं? DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। विच ऑफ द आर्किटेक्चर इज पावर एफिशिएंट? पावर एफिशिएंट पूछ रहा है तो कौन सा आर्किटेक्चर रहेगा? रिस्क, ISA, IANA या सिस्क। तो आपका रिस्क पावर एफिशिएंट रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, The IA32 system follows which of the following design? CISC, SIMD, RISC या none of the mentioned? यहाँ पे देखिए IA का मतलब क्या होता है, IA का मतलब है इंटेल आर्किटेक्चर 32, 32 का मतलब 32 बिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा IA32 जो इंटेल आर्किटेक्चर 32 है सिस्टम्स है, वो कौन सा डिजाइन फॉलो करते हैं? तो यहाँ पे देखिए सिस्क, SIMD या रिस्क, ये है आपका सीरियल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मैंने आपको करवाया था SISD, SIMD, MIST, MIMD, ये चार मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आर्किटेक्चर कौन सा डिजाइन ये फॉलो करेगा? तो यहाँ पे जो डिजाइन फॉलो किया जाएगा वो है आपका सिस्क, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। Which of the following architecture is suitable for a wide range of data types? ठीक है, wide range of data types के लिए कौन सा architecture suitable है? IA32, ARM, ASUS, Firebird या 68000, ये मोटरोला का है। तो यहाँ पे देखिए वाइड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स के लिए आपका जो सबसे सुटेबल आर्किटेक्चर होता है वो है आपका इंटेल का IA32। ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। In IA32 architecture along with the general flags which of the following conditional flags are provided? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जब बीपीएससी के मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही थी तो उसमें भी आया हुआ है, ये वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहां पे मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि भाई कौन से कंडीशनल फ्लैग्स यहाँ पे यूज होते हैं। तो देखिए तीनों ही यूज होते हैं, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर रहेगा, एंड इन तीनों के बारे में वहां पे मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था। What does VLIW stands for? Very long instruction width, very large instruction word, very long instruction width, very long instruction word, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन विड्थ आएगा यहाँ पे। तो VLIW की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यहाँ पे देखिए VLIW की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कंटेक्स्ट में, एक तो VLIW भी आर्किटेक्चर होता है और एक आपका सुपर स्केलर आर्किटेक्चर भी होता है, ठीक है। तो इससे वैसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इसीलिए VLIW के बारे में थोड़ा सा देख लो। अब यहाँ पे देखिए जो VLIW है ये फुल फॉर्म क्या रहेगी इसकी? वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड, ठीक है। एंड ये आपका जो पैरेलली मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ये यूज होता है। VLIW किस लिए यूज होता है? आपका मल्टीपल ऑपरेशंस को पैरेलली परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए VLIW आर्किटेक्चर फॉलोज अप्रोच टू अचीव पैरेललिज्म, और पैरेललिज्म के लिए ये कौन से अप्रोच को यूज करता है? तो हमारे पास चार अप्रोच है, SIST, MIMD, MIST और SIMD। सीरियल डेटा, सीरियल इंस्ट्रक्शन, सीरियल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, सीरियल डेटा, सीरियल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल डेटा। तो पैरेललिज्म के लिए जो अप्रोच यूज होती है वो है आपके MIMD, ठीक है। ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए इन CISC आर्किटेक्चर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन CMOS, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर और डायोड। जो CISC आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? तो ट्रांजिस्टर में स्टोर होते हैं। Both the CISC and RISC architecture have been developed to reduce the time delay, semantic gap, cost, all of these। तो ये जो दो आर्किटेक्चर हम डिस्कस करते हैं ये आपके क्यों डेवलप किए गए थे? तो टू रिड्यूस द सिमेंटिक गैप। ये सिमेंटिक गैप क्या होता है वो देखो। सिमेंटिक गैप आपका होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज के बीच में जो गैप होता है ना उसे हम सिमेंटिक गैप कहते हैं, एंड इस गैप को रिड्यूस करने के लिए आपके ये दो आर्किटेक्चर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स हार्डवायर्ड, माइक्रो इंस्ट्रक्शन, माइक्रो प्रोग्राम्ड, बोथ माइक्रो प्रोग्राम्ड एंड हार्डवायर्ड? तो यहाँ पे देखिए जो कंट्रोल सिग्नल्स की हम बात करते हैं तो दो टाइप की हम यहाँ पे बात करते हैं, एक होता है आपका हार्ड वायर्ड और दूसरा होता है आपका माइक्रो प्रोग्राम्ड। तो दो ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा, एंड इन दोनों को हमने डिटेलिंग में डिस्कस भी किया हुआ है, इनके डिफरेंस की भी बात की हुई है, तो एक बार वो देख लेना। व्हाट डज ISO स्टैंड्स फॉर? फुल फॉर्म पूछी गई है, कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड है, ये क्या रहेगी? ISO की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम विच गेट्स इनिशियलाइज्ड फर्स्ट, MDR, IR, PC, MAR।
जब एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या इनिशियलाइज किया जाता है? मेमोरी डेटा रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो सबसे पहले कौन सा रजिस्टर इनिशियलाइज होता है? आपका प्रोग्राम काउंटर इनिशियलाइज होता है। Which of the register of the processor is connected to memory bus PC, MAR, IR, both PC and MAR? तो मेमोरी बस से कौन सा रजिस्टर आपका कनेक्ट रहता है? तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कनेक्ट रहता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। ISP स्टैंड्स फॉर, ISP की फुल फॉर्म पूछी गई है, इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर, इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग, इंटरचेंज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर। ISP की फुल फॉर्म होती है आपकी इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर। द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर आर कनेक्टेड बाय प्रोसेसर इंट्रा कनेक्टिविटी सर्किटरी, प्रोसेसर बस, मेमोरी बस या रैम बस। तो जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं वो आप प्रोसेसर के, वो आपके कनेक्ट होते हैं प्रोसेसर बस की हेल्प से। ठीक है, register, ALU and the interconnection between them are collectively called as process route, information trail, information path या data path। रजिस्टर, ALU और इनके बीच का इंटरकनेक्शन क्या कहलाता है? आपका डेटा पाथ कहलाता है। ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। is used to choose between incrementing the program counter or performing ALU operations, conditional code, multiplexer, control unit, none of these। तो यहाँ पे देखिए कि प्रोग्राम काउंटर में इंक्रीमेंट करना है या फिर ALU ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, ये कैसे सिलेक्ट होगा, इनके बीच में कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो ये आपका मल्टीप्लेक्सर डिसाइड करता है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर इसके लिए यूज किया जाता है। द मेन वर्च्यू फॉर यूजिंग सिंगल बस स्ट्रक्चर इज, हम एक बस स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं ये काफी अच्छे से मैंने आपको बताया है। फास्ट डेटा ट्रांसफर, कोस्ट इफेक्टिव कनेक्टिविटी एंड स्पीड, कोस्ट इफेक्टिव कनेक्टिविटी एंड ईज ऑफ अटैचिंग पेरिफेरल डिवाइसेस, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। बस हम क्यों यूज करते हैं कि हमारी कोस्ट कम लगे कनेक्टिविटी में और अटैच करने में भी हमें काफी इजी रहे। आर यूज टू ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑफ वेरियस डिवाइसेस, स्पीड एनहेंसिंग सर्किटरी, ब्रिज सर्किट, मल्टीपल बसेस, बफर रजिस्टर। तो जो आपकी डेटा क्या होता है कि जो डिवाइसेस होते हैं उनकी स्पीड अलग अलग होती है और अलग अलग जो स्पीड से जब डेटा ट्रांसफर किया जाता है ना, तो वहां पे डेटा करप्ट होने, डेटा ओवरफ्लो होने का क्या रहेगा? चांस रहता है। तो उस स्पीड को मैच कैसे किया जाता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पे बफर रजिस्टर्स का यूज करते हैं। To extend the connectivity of the processor bus, we use PCI bus, SCI bus, controller bus या multiple bus। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, पीसीआई की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, इतना हमें समझ में आया कि पीसीआई की फुल फॉर्म क्या है आपकी? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो यहाँ पे प्रोसेसर जो बस है उसकी कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करने के लिए हम यूज करते हैं पीसीआई बस। IBM developed a bus standard for their line of computer PC AT called IB bus, M bus, ISA, none of these। तो IBM ने अपना एक खुद का बस स्टैंडर्ड डेवलप किया हुआ है, उसका क्या नाम दिया है उन्होंने? ISA नाम दिया है। द बस यूज टू कनेक्ट द मॉनिटर टू द CPU इज, अब ध्यान से देखो ऊपर क्या क्वेश्चन था? ऊपर क्वेश्चन था कि जो प्रोसेसर बस है उसकी कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करने के लिए हम यूज करते हैं पीसीआई बस का। एंड यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि सीपीयू को मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए कौन सी बस यूज होती है? आपकी SCSI बस यूज होती है। ठीक है, ANSI स्टैंड्स फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ऑप्शन कौन सा है देखिए एक बार, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रजिस्टर कनेक्टेड टू द प्रोसेसर बस इज ए सिंगल वे ट्रांसफर कैपेबल, PC, IR, TAMP, Z। कौन सा रजिस्टर आपका कनेक्ट किया जाता है प्रोसेसर बस से? इज ए सिंगल वे ट्रांसफर कैपेबल, एंड वो क्या है आपका? सिंगल वे ट्रांसफर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, Z क्या है आपका? एक स्पेशल रजिस्टर है जो केवल प्रोसेसर बस से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो Z रजिस्टर आपका यहाँ पे आंसर रहेगा एंड ये केवल प्रोसेसर बस से ही क्या करता है? आपका इंटरेक्ट करता है। इन मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन द रजिस्टर आर कलेक्टिवली प्लेस्ड एंड रेफर्ड एज। मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन में जो रजिस्टर्स होते हैं उनको हम एक साथ क्या रखते हैं? एक साथ रखते हैं एंड उनको हम क्या कहते हैं? सेट रजिस्टर्स, रजिस्टर फाइल, रजिस्टर ब्लॉक या मैप रजिस्टर।
इन्हें हम कहते हैं कलेक्टिवली, जब रजिस्टर आप प्लेस करते हो तो उसे आप कहते हो रजिस्टर फाइल। द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन ओवर ए सिंगल बस इज, देखो एक तो आप सिंगल बस यूज करो, एक आप बहुत सारी बस यूज करो, तो क्या एडवांटेज रहेगा मल्टीपल बसेस का? रिडक्शन इन द नंबर ऑफ साइकिल्स फॉर एग्जीक्यूशन, इंक्रीज इन साइज ऑफ रजिस्टर, बेटर कनेक्टिविटी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए, जो काम यहाँ पे 10 साइकिल में पूरा होगा वो यहाँ पे 2-3 साइकिल्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तरह से आपकी साइकिल्स यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ साइकिल्स फॉर एग्जीक्यूशन। द ISA स्टैंडर्ड बस आर यूज्ड टू कनेक्ट RAM and processor, GPU and processor, hard disk and processor, CD, DVD drives and processor। जो आपकी ISA स्टैंडर्ड बस होती है वो आपकी यूज की जाती है हार्ड डिस्क एंड प्रोसेसर को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, A processor performing fetch or decoding of different instructions during the execution of another instruction is called, ठीक है, सुपर स्केलिंग, पाइपलाइनिंग, पैरेलल कंप्यूटेशन या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है आपका कि एक प्रोसेसर है वो आपका फैच और डिकोडिंग परफॉर्म कर रहा है ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर इंस्ट्रक्शन, मतलब कि एक साथ आपके कई इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? पाइपलाइनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन परफॉर्मिंग ए लूपिंग ऑपरेशन द इंस्ट्रक्शन गेट्स स्टोर्ड इन द रजिस्टर, कैश, सिस्टम हीप या सिस्टम स्टैक। तो जब भी आप लूपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो या ब्रांचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे स्टोर होते हैं? आपके कैश में स्टोर होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर रहेगा। द इंस्ट्रक्शन एड #45 R1 डज, ये इस इंस्ट्रक्शन का मतलब बताना है आपको क्या होता है। तो देखो इसका मतलब क्या है, और ये मैंने आपको रीड करना सिखाया भी था कि एडिशन परफॉर्म हो रहा है, 45 आपने डायरेक्ट वैल्यू दे दी है 45, यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक वैल्यू आपकी 45 है, दूसरी वैल्यू आपकी R1 रजिस्टर के अंदर स्टोर है, तो यहाँ पे हम 45 और R1 की वैल्यू को ऐड करेंगे एंड रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा? आपका R1 के अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द केस ऑफ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेथड द ऑपरेंड्स आर स्टोर्ड इन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, पुश डाउन, स्टैक, कैश। तो 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस, ये मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पे ऑपरेंड्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? आपके 0 एड्रेस के अंदर, पुश डाउन स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। The addressing mode which makes use of indirection pointer is indirect addressing mode, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, ऑफसेट एड्रेसिंग मोड। सिंपल है, यहाँ पे इंडिरेक्शन पॉइंटर किस में यूज करोगे? आप इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यूज करोगे। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको इफेक्टिव एड्रेस फाइंड आउट करना है एंड कैसे फाइंड आउट करते हैं तो ये मैंने आपको सिखाया था इफेक्टिव एड्रेस के लिए। इन द फॉलोइंग इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन मूव 5 R1 LOC द इफेक्टिव एड्रेस इज। अब इफेक्टिव एड्रेस देखो, सबसे पहले तो इफेक्टिव एड्रेस के लिए आपकी ये ब्रैकेट्स यूज होती है, स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट्स, ठीक है, इनका कैलकुलेट करेंगे हम। तो इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, 5 प्लस R1 एंड ये स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट्स। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the addressing mode which uses the program counter instead of a general purpose register is indexed with offset, relative, direct, both indexed with offset and direct। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा एड्रेसिंग मोड प्रोग्राम काउंटर को यूज करता है जनरल पर्पस रजिस्टर की जगह? तो आपका रिलेटिव एड्रेसिंग मोड यूज करता है। When we use auto increment or auto decrement, which of the following is true? In both, देखो both की बात हो रही है, address is used to retrieve the operand and then address gets altered। ऑटो इंक्रीमेंट में आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, ऑटो डिक्रीमेंट में एक से डिक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पे गलत है, ठीक है। इन ऑटो इंक्रीमेंट operand is retrieved first and then the address altered, ये बात करेक्ट है। Both of them can be used on general purpose register as well as memory locations, ये बात भी सही है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। The addressing mode where you directly specify the operand value is immediate, direct, defined, relative।
देखो एड्रेसिंग मोड के एक क्लास अवेलेबल है, काफी अच्छे से मैंने आपको सारे एड्रेसिंग मोड करवाए थे। जितनी इंपॉर्टेंट क्लासेस है केवल वही हमने डिस्कस किया है, अदरवाइज कंप्यूटर आर्किटेक्चर काफी बड़ा आपका सब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पे देखिए जो एड्रेसिंग मोड है उसमें आप डायरेक्टली क्या दे रहे हो, अपनी ऑपरेंड वैल्यू दे रहे हो, तो ये है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, नहीं एक और क्वेश्चन और है, द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज। अब आपको इसका इफेक्टिव एड्रेस बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, एंड आपका आंसर सही है या गलत वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिएगा क्या आएगा। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। द एड्रेसिंग मोड इज मोस्ट सुटेबल टू चेंज द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, रिलेटिव, इनडायरेक्ट, इंडेक्स विद ऑफसेट या इमीडिएट। तो यहाँ पे आपकी जो नॉर्मल सीक्वेंस है उसको आप चेंज करने के लिए कौन सा एड्रेसिंग मोड यहाँ पे यूज होता है, तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड यूज होता है। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसके अंदर हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के 50 प्लस कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आने वाली क्लासेस में हम और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, एंड मंडे को हम ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे, ठीक है। आपकी जो बीपीएससी का जो एग्जाम डेट आने लग गई है, लेकिन कंप्यूटर साइंस की अभी तक एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुई है, जल्दी ही वो एग्जाम डेट भी आ जाएगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, तो आप वहां से अपना देख सकते हो। थैंक यू।